नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पर। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल के टॉपिक को बढ़ा रहे थे, जिसमें कि हम लोग घटना चक्र से इतिहास के सारे टॉपिक्स को देख लिए थे, मिडाइवल, एंशियंट और मॉडर्न। उसके बाद है कि आज हम लोग इसमें देखेंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री को। उसके बाद विविध देखेंगे, बिहार विविध को। उसके बाद जनसंख्या नगरीकरण देखेंगे। उसके बाद कृषि जनसंख्या देखेंगे। उसके बाद उससे संबंधित उद्योग भी देखेंगे बिहार के, और बिहार ज्योग्राफी भी इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप लोगों को और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का, जी यहाँ पे को हो जाएगा, जी को मोक्ष स्थान, जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? महावीर जी का जो है कह रहा है मोक्ष स्थान कहाँ है? जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? ये पावापुरी जो है वहीं पे है महावीर जी का जन्म स्थान, मोक्ष स्थान। चलिए देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये पटना से प्रकाशित होता था, हुंकार पत्रिका। उन्नीस सौ तेरह में पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किया गया था। ये सचिन नाथ सन्याल के द्वारा जो है 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था पटना में। उन्नीस सौ 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए, मुंगेर में जो है किसान सभा का गठन ये श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर जो है ये इसी के द्वारा जो है 1922-23 के आसपास किसान सभा का गठन किया था मुंगेर में। बिहार प्रोविंशियल एक्ट का गठन कब हुआ है? देखिए, बिहार प्रोविंशियल एक्ट का गठन जो है ये 1929 ईस्वी के आसपास हुआ। नेक्स्ट है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष थे इसके आचार्य नरेंद्र देव। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखिए, बिहार से जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य में थे, ये तो अध्यक्ष ही थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जगजीवन राम है इनमें सदस्य संविधान सभा के, और एन सिन्हा भी शायद थे। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 1937 में जो बिहार में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल गठन किया गया था उसका नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनुस किया था। इसको उस समय का प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जो होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और मोहम्मद यूनुस ही जो है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद जो है लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, क्योंकि 1919 में इसी के समय में जो है मार्ले मिंटो सुधार आया था। उसी के द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम को जो है एक अलग क्षेत्र देने की बात कही गई थी मार्ले मिंटो सुधार में। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब हुआ? पटना लान का जो है गांधी मैदान नामांकन हुआ, इस स्वतंत्रता के अवसर पे नामांकन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या, कह रहा है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? ये बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 55 जिलों की संख्या थी। तत्कालीन झारखंड, अभी वर्तमान के झारखंड भी बिहार में ही शामिल थे। पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा सूरी जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? ये राजगीर में जो है जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1917 में हुई थी।
बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये बिरसा मुंडा के गुरु जो है आनंद पांडे थे। बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न, इनको याद रखिएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन? आनंद पांडे थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। ये देखिए भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में जो है संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के समय में, 1855-56 के समय में। और इसका नेतृत्व कौन किया था संथाल विद्रोह का? सिद्धू कान्ह चांद भैरव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट की सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा ये बी नंबर जो हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है ये 20 जून को जो है रोहिणी में प्रारंभ हुआ, उसके बाद 3 जुलाई को पटना में शुरू हुआ, फिर ये जो है मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में, इस क्रम में आगे बढ़ा। बिहार के किस नेता महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में, कह रहा है कि बिहार का कौन नेता जो है महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये राजकुमार शुक्ल जो है इसमें चंपारण सत्याग्रह के समय में जो है इसके साथ थे। देखिए इसका जो है 42वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये 97-98 के क्रम में पूछा गया, लेकिन ये राजेंद्र प्रसाद भी ये इनके साथ थे, गांधी जी के साथ थे किसान आंदोलन के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ये सुहारवर्दिया संप्रदाय से, इनका फिरदौसी संप्रदाय नहीं। सरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है फिरदौसी नहीं सुहारवर्दी होना चाहिए, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1934 में हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। नेक्स्ट, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ये देखिए बिहार शरीफ नगर व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में रहा, धार्मिक केंद्र के रूप में हुआ। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 2 और 4, ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था। देखिए बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किसने किया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था बंगाल से अलग बिहार प्रांत बनाने के लिए। कह रहा किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये जो है 1935 का जो है भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग जो है 1912 में हुआ, क्योंकि इसकी घोषणा तो जो है जब जॉर्ज परचम भारत आए थे 12 दिसंबर 1911 को, उसी समय इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन ये 12 में अलग हुआ। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ये हो जाएगा वही 42वीं और 39वीं में कि पूछा गया है 1912 में। देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो ये 1936 में उड़ीसा पृथक हुआ, और 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बना। 1908 के छोटा नागपुर और कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। छोटा नागपुर अधिनियम 1960 का जो है छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम जो है ये रोक लगाया था किस पे? ये वन उत्पादों के स्वतंत्र उपयोग पे, वनों को जलाने पर, बैठ बेगारों पर, खुटकुटी भूमि व्यवस्था पर। ये खुटकुटी भूमि व्यवस्था पर जो है रोक लगाया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ये 1908 में जो है छोटा नागपुर का काश्तकारी कानून लागू हुआ था, जो कि बैठ बेगारों पर था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या? ये बौद्ध मठ से बिहार शब्द लिया गया है, वहाँ बिहार बनाया जाता था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए बिहार विद्रोह क्षेत्र की पहचान करें। ये चंपारण एवं मुजफ्फर क्षेत्र जो है ये डी नंबर, और यहाँ के जो है खेतिहर जो है विद्रोह किया था नीलहे के खिलाफ।
जो नील जबरदस्ती उगवाते थे इन लोगों से। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ये वहाबी आंदोलन का नगर केंद्र था 1830 से 1807 तक। 1830 से 60 तक ये सक्रिय रहा था पटना के क्षेत्र में वहाबी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ये देव जो है औरंगाबाद जिला में, यहीं पे सूर्य मंदिर स्थित है। 1930 से 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? बरही कह रहा है कांग्रेस ने किस जिले से अंग्रेजों को, किस जिले से जो है अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया बरही कांग्रेस? ये जो है गया जिले से इनको हटा दिया। अब देखिए हम लोग बिहार का भूगोल शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री से इतना ही प्रश्न था। अब हम लोग बिहार का भूगोल शुरू करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा इसमें देखने के लिए। और आप लोग जो है लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमें अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बिहार भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? देखिए ये पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? देखिए उत्तर बिहार की जलवायु जो है CWG के अनुसार जो है कोपेन के अनुसार प्रदर्शित की जाती है, और दक्षिण बिहार की शायद AW से प्रभावित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उत्तरी बिहार के जितने भी जिले हैं वहाँ नवीन जलोढ़ टाइप की मिट्टी पाए जाएंगे। और दक्षिण बिहार में जो है नवीन जलोढ़ नहीं पाए जाएंगे, बल्कि उधर बांगर मिट्टी पाए जाएंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? ये पूर्णिया जिला जो है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। चलिए नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी पर निर्मित है। ये भैंसा लोटन के क्षेत्र से निकलती है पश्चिम चंपारण में, वहीं पे है त्रिवेणी नहर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? देखिए ये अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है ये बाढ़ यहाँ बहुत ज़्यादा आती है, इसके लिए इसी के कारण फेमस है, बाढ़ के कारण। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 60। अब ये नहीं, हाँ 60 ही होगा। कुल बोई गई भूमि का 60% है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये 16 करोड़ टन है। तत्कालीन डाटा के अनुसार से होगा, ये डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ये देखिए ये तो बदल ही गया, वह कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र हो जाएगा? तो अभी 7380.69 वर्ग क्षेत्र में जो है वन क्षेत्र है। उनमें वनावरण है 7.84, वृक्षावरण है 2.84। ये न्यू करंट का डाटा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इनमें से कह रहा है, तो इनमें से जो है बिहार का पूर्वी भाग जो है कटिहार है, लेकिन पूरे बिहार के मैप में से पूछेगा तो सबसे पूर्वी जिला जो है बिहार का ये किशनगंज है। किशनगंज जिला जो है सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये 95 का है, पूछा गया 40वीं BPSC का, तो यह इन प्रश्न का यहाँ पे कोई मायना ही नहीं है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। ये संसार का सबसे सर्वोत्तम जो है खनिज अभ्रक प्राप्त कहाँ से होता है? ये हजारीबाग से प्राप्त होता है। अब जो है ये अभ्रक रोहतास और कैमूर के पठारी क्षेत्र से भी मिलता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जो तराई प्रदेश जो विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है तराई प्रदेश विकसित है।
बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी तथा खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी। देखिए इन सब से इसमें जो हो जाएगा नहीं। एक बार हम आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये बिहार की मैप है, बिहार की मैप है। तो सबसे पहले है इधर कैमूर के क्षेत्र में जो है ये विंध्यन क्रम की चट्टान इधर पाई जाती है, और इधर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है, इधर टर्सरी क्रम की चट्टान पाई जाती है, और इधर जो है क्वाटनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इनमें से जो है ये सबसे पुरानी कौन है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद कौन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसके बाद टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, और उसके बाद क्वाटनरी क्रम की चट्टानें हैं। तो कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी जो है ये सोमेश्वर क्षेत्र, ये क्षेत्र हिमालय की जो पहाड़ी है वो इन सब में सबसे नई है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। करेक्ट, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी है, ये वर्तमान झारखंड में। तभी बिहार दिया हुआ था ऑप्शन, ये 1992-93 वाली बीपीएससी में पूछी गई थी, 38वीं बीपीएससी में। वर्तमान झारखंड हो जाएगा। बिहार से जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 है ये। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है, ये देखिए अभी डाटा आ गया है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग कर रहा है स्टेट हाईवे, तो इसका शायद है 36 और 43 इतना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, नेशनल हाईवे हो गया 59, 47, ये इतना है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। छोटा नागपुर के जंगल हैं, छोटा नागपुर के जंगल है सदाबहार वन, पतझर वन, कांटे वन और कांटेदार वन। देखिए छोटा नागपुर के जो जंगल है वो जो है पतझर और सवाना दोनों टाइप के वन है छोटा नागपुर के जंगल। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ लगा है, ये रांची में। वो तत्कालीन टाइप का है प्रश्न, इन सबको छोड़ के ही चलिए। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस की पूर्ति कहाँ से होती है, ये सिंहभूम जिले से होती है, क्योंकि लोहा का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, ये गया जो है शहर वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। करा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, ये बोध गया जो है वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है। कोयले के चलते 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, ये बोकारो में है, चंद्रपुरा, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, कह रहा है कि बिहार में जो है मैथन उत्पादन करता है, ये जल शक्ति जो है बिहार में मैथन उत्पादन करता है। ये तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन, या टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना है, ये 45.85% जो है जमीन लेकर के झारखंड बना है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे, ये 37 जिले रह गए थे, बाद में एक जिला जुड़ गया अरवल। करा बिहार की सिंचाई क्षमता, ये देखिए करेंट के हिसाब से क्वेश्चन है। मुड़ी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट हेतु जो है मुड़ी जाना जाता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है, एल्युमिनियम उद्योग जो है मुड़ी में स्थापित है। पटना का स्थानीय समय भारतीय समय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक से संबंधित जो है नहीं है, ये भारतीय मानक समय से जो है आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, ये 50% से अधिक जो है कृषि योग्य भूमि सिंचित है। नेक्स्ट है पूर्व में बंगाल का दुख स्वर्ण ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली कौन सी नदी थी, ये नदी थी दामोदर नदी,
ये देखिए बिहार से नहीं निकलती थी, ये झारखंड से अब निकलती है। ये पहले का प्रश्न है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? गेहूं है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? चावल है, गेहूं एवं मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ये बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? केवल ये आत्मनिर्भर जो है यही स्वरूप है बिहार, केवल जीवन जीने के लिए बिहार में कृषि का स्वरूप है। 4 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है? चलिए देखते हैं। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार में एक सदनीय विधायपालिका। देखिए इनमें से जो है सही है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, कोयले और अभ्रक का। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए है। पलामू क्षेत्र जो है रांची का, झारखंड का प्रसिद्ध है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ये हो जाएगा इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ये देखिए पुराना प्रश्न है, ये सब दूसरा स्थान है, इन सबको छोड़िए। पुराना प्रश्न जो है उनको स्किप करके हम लोग चलेंगे, कहे कि वहाँ से प्रश्न तो पूछे जाएंगे नहीं। निम्न में से कौन सा या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? देखिए कोयला जो है थोड़ा बहुत भागलपुर के क्षेत्र में मिलता है कोयला। लौह जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है। और पेट्रोलियम जो है अभी बिहार में संभव नहीं है, लेकिन ये समस्तीपुर के कुछ क्षेत्र में अभी इनका पता चला है। मैग्नीज जो है मुंगेर के साइड में थोड़ा बहुत मिलता है। कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन अच्छा, ये सब तो पुराना प्रश्न है। बिहार में लौह अयस्क, ये सारे के सारे पुराना प्रश्न है। जो झारखंड से रिलेटेड है उनको नहीं देखना है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो ये अभ्रक जो है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। बहुत ज़्यादा अभ्रक जो है उत्पादन बिहार के रोहतास क्षेत्र में होता है। भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ये पाइराइट में जो है इसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। झारखंड लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ये सिंहभूम जिला है। देखिए ये इन सब प्रश्नों को स्किप करके चलना है, क्योंकि ये सब पुराने प्रश्न हैं। झारखंड जब बिहार और झारखंड साथ था उस समय के प्रश्न है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा जो है भारत के अभी 3 ही राज्य के सीमा लगते हैं, उस समय जितने स्टेट से लगे हों। अभी लगता है यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड से ही। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में जो है दामोदर नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? देखिए उत्तर बिहार से जितनी नदी है वो गंगा में मिलती है। गंडक भी मिलती है, सोन मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है। तो ये जो है सारी नदियां जो है गंगा में मिलती है। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित था वनों पर। ये देखिए पुराने प्रश्न है ये सब, इन सब को स्किप कर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ये पटना में स्थित थी सोने की खानें। छोड़िए ये सब प्रश्न का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, पुराने प्रश्न पूछे, हम लोग नए प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को भी दिए गए थे? ये पूर्णिया और मानभूम के क्षेत्र जो है दिए गए थे पश्चिम बंगाल को। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, इसको स्किप कीजिए, करंट का प्रश्न है। अभी वन रिपोर्ट 2021 वाला आया है, वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पे आता है। बिहार में क्षेत्रफल के रूप में प्रतिशत कुल वन क्षेत्र, चलिए ये सब इन सब को स्किप कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे हुंड्रू किस जगह है? ये रांची में है, इनको याद रखिएगा। बिहार की शस्य गहनता कितनी है?
61 है। ये सारे पुराने प्रश्न हैं। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। सिंचित क्षेत्र जो है आज़ादी के बाद भारत में कितना बढ़ गया है? 10 गुना बढ़ा। ये सब पुराने प्रश्न हैं। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? वर्तमान में 76.54 लाख है। ये सारे करंट के प्रश्न हैं। चलिए, कृषि एवं जनसंख्या उद्योग टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी खत्म हो गया। कारक बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। सुशील मोदी के द्वारा किया गया था पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत। और वर्ष कब? 2006 और 2007 में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया गया? ये सब तो पुराना प्रश्न है। देखिए, बिहार की उस योजना का नाम बताएं। ये सब पुराने प्रश्न हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं को कराएंगे। बिहार राज्य के शिशु न्यू वाले जितना होंगे 2001 की जनगणना में बिहार राज्य के, ये सब तो पूछेगा नहीं। देखिए, इनमें से उसी को कराएंगे। ये एक PDF साथ ही बन गया है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित, देखिए ये पूछा जाता प्रश्न, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मढ़ौरा में हुआ था। सारण में पड़ता है मढ़ौरा, वहीं पे पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। बिहार का एक इस्पात कारखाना जमशेदपुर में है। ये सब तो पुराने प्रश्न हैं, लेकिन तो भी एक बार नजर थे। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या थी? ये चावल है। बिहार की मुख्य नगद फसल क्या है? ये गन्ना। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है। ये बिहार राज्य वित्त निगम जो है ये प्रदान करता है औद्योगिक वित्तीय सहायता। जातिवाद आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो ये बिहार में है। अब आज भी देख रहे हैं आप लोग इसका प्रमाण। बिहार राज्य चुनाव के आयुक्त कौन है? देखिए, ये ML मजूमदार पुराना डाटा के हिसाब से है। अभी दूसरा कोई है बिहार राज्य चुनाव आयोग का, उसको शायद देख लीजिएगा, के भी करके कुछ है। निम्नलिखित में बिहार को और झारखंड के राज्यपाल कौन रहे हैं? ये विनोद कुमार पांडे रहे हैं। वर्तमान में फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? सुंदरलाल बने। बिहार पर बकाया ऋण, इन सब प्रश्नों को नहीं देखना है। जो करंट से रिलेटेड हो उनको नहीं देखना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना इतना, देखिए पढ़ते बहुत लोग हैं, पढ़ाई इतना आदमी कर लेते हैं। बहुत आदमी 10 घंटा 15 घंटा पढ़ लेते हैं। 17 घंटा पढ़ने वाले आदमी 18 घंटा पढ़, लेकिन फिर भी देखिएगा उन सब का रिजल्ट नहीं होता है। उससे बहस नहीं आप कितना पढ़ते हैं, बहस इस चीज़ से है कि आप क्या पढ़ते हैं। खोज के चुन करके एकदम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए आप लोग। बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? ये रांची में। तो तत्कालीन डाटा है। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितना है? ये 40 है। राज्यसभा के लिए 16 है। विधानसभा में 243 है। विधान परिषद में 75 है। ये तो बता ही दिए अभी आप लोगों को। 40 है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्ष कौन करेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड बना है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? ये रांची बना है। झारखंड स्थापित हुआ था, ये 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ था। चलिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये बरौनी बेगूसराय जिला में पड़ता है। बिहार निम्न में से किस जिले में बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया है। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में इनमें से है, लेकिन ओवरऑल में पूछेगा तो पश्चिम चंपारण है। कारण नीचे दिए गए 2 वक्तव्य है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। सही बात है, क्योंकि उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत आता है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, एकदम विकास हुआ। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है, एकदम राइट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का कितना प्रतिशत योगदान है? ये तत्कालिक डाटा के हिसाब से है 8.4%।
चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार 8.7 है। बिहार में साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता का स्तर लगभग है। ये देखिए पुराना डाटा हम लोग नहीं देखेंगे, न्यू डाटा देखेंगे। बिहार, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, इन सबको 10,40,99,452 है, इसको याद रख लीजिए। 2011 की जनगणना को बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, इसको तो हटाइए दीजिए। सारे 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भी होंगे उसी प्रश्न को हम लोग करेंगे। बिहार में शहरी आबादी 11.3 है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर यूपी है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, ये तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत में बिहार की जनसंख्या है, ये तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है, क्योंकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर यूपी है। 1951 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पे है, ये सब प्रश्न बहुत पुराना है, ये सब नहीं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, ये शेखपुरा जिला यानी लोहरदगा है, ये पुराना प्रश्न है। अब देखिए विविध मिसलेनियस यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से हम लोगों को देखना है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कारण नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये पूर्णिया जिला, मैप आप लोग देखे होंगे अगर बिहार का, तो यहाँ देखिए यहाँ है पूर्णिया जिला, और यहाँ पे देखिए ये हो गया मधुबनी जिला, यहाँ किशनगंज जिला है, यहाँ अररिया है, यहाँ किशनगंज जिला है। तो इनमें पूर्णिया जो है ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए ये राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखिए यहाँ महाबोधि विहार भी है और नालंदा बौद्ध मठ भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTP किस राज्य में स्थित है, ये बिहार के पटना जिला में स्थित है। बाढ़ में बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या कौन है, ये छठ पूजा जो है बिहार में, आप जानते होंगे, आप लोग जो भी बिहार से होंगे, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है छठ पूजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है, ये पटना जो है NH2 पर स्थित है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में जो है किसके द्वारा जो विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, केवल इंडियन एयरलाइंस के तहत, केवल सहारा। ये देखिए प्रश्न विवादित है, इनको जो मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधा जुड़ा है, ये भी विवादित प्रश्न है, इन सब को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। पूर्वी मध्य रेल का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय स्थित है, हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, ये पटना में स्थित है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी फैल चुका है नक्सलवाद। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया। भू नियंत्रण का जो है सामाजिक आधार जो है निम्नलिखित के हाथों में किस में रह गया, मध्यम जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू और अनुसूचित, ये प्रधान जाति के जो हिंदू है उसी के पास रह गया। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी के संपादक थे। ये देखिए ये सारे मिसलेनियस भी हो गया। आज आप लोगों को इनमें से जो करा दिए हम लोग विविध करा दिए हैं आप लोगों को। जनसंख्या एवं नगरीकरण हो गया है लगभग जो प्रीवियस ईयर का था। उसके बाद कृषि एवं जनसंख्या उद्योग भी हो गया है। अब इसके बाद बिहार की हिस्ट्री करा दिए हैं, ज्योग्राफी भी करा ही दिए हैं। अब लगभग सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। अब आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या बना किस टॉपिक्स पे अब आप लोगों को वीडियो चाहिए,
चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।